आज आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 11 द पूल के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द ऑथर्स फ्रेंड अनिल एंड सोमी। ऑथर के फ्रेंड अनिल और सोमी के बारे में हमें बताना है। द आंसर इज अनिल वॉज अ लिटिल वाइल्ड एंड डेंजरस subject to suddenly change of mood and impulses. Somi, on the other hand, was sensitive and gentle in his ways, but both had a sense of fun and instinct for adventure. यानी क्या कहने का मतलब है कि अनिल थोड़ा सा जंगली यानी थोड़ा सा आक्रामक और ख़तरनाक था। अचानक ही उसका मूड बदल जाता, जबकि दूसरी तरफ सुमी नम्र स्वभाव का और सेंसिटिव था। पल्ले की दोनों में समानता ये थी कि दोनों मज़े करने का अनुभव लेते थे और साथ ही उन्हें एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर वाज प्राउड ऑफ डिस्कवरिंग द पूल। कि आपको कैसे लगता है कि जो ऑथर है उसे तालाब की खोज करने पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। आंसर इज द ऑथर वाज प्राउड ऑफ डिस्कवरिंग द पूल बिकॉज अनिल एंड सोमी थ्रो बीइंग अ ईयर यंगर देम हिम were usually the ones who chose the adventure they would have. But the pool was the author's own discovery and he was eager to show it off to his friends. कहने का मतलब है कि ऑथर अपने पूल को पाकर इसलिए ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि अनिल और सोमी जो उससे एज में छोटे हैं वो भी हमेशा एडवेंचर की योजना बनाती है। पर लेकिन इस बार यहाँ पर तालाब की खोज खुद ऑथर ने की, इस वजह से वो अपने दोस्तों को इसे दिखाना चाहता था और वो गर्व महसूस कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड डू टू कैच द सिल्वर फिश फ्रॉम द स्ट्रीम। तीनों दोस्तों ने मिलकर क्या किया उन फिशेस को पकड़ने के लिए। द आंसर इज एट द फर्स्ट द थ्री फ्रेंड ट्राई कैच द सिल्वर फिश विद अ लाइन, बट the fish soon learned the art of taking the bait without being catch on the hook. कहने का मतलब है कि तीनों दोस्तों ने पहले तो कोशिश की फिशिंग लाइन से मछली को पकड़ने की, पर लेकिन मछलियाँ किसी न किसी तरीके से उनसे बच निकलने में कामयाब होती और भूख में फंसे बिना ही चारा निकाल लेती। नेक्स्ट दे procured a bed sheet and stretched it across one end of the stream, but the फिश वुल नॉट कम एनीवेयर नियर इट। कहने का मतलब है कि अब बाद में उन्होंने क्या किया, एक बेड शीट लेकर आए जिसको उन्होंने स्ट्रीम के एक छोर पर लगा दिया, पर फिर भी मछलियाँ उसमें आती ही नहीं थी, उसके नज़दीक भी नहीं जाती थी। इवेंचुअली अनिल विदाउट टेलिंग हिज फ्रेंड एक्सप्लोडेड आ स्टिक ऑफ गन पाउडर, दो द एक्सप्लोजन डैमेज द हिल साइड इट स्टर्नड द वेरी फिश विच वर कैच ईजिली। बाद में क्या हुआ, अनिल अपने दोस्तों को बिना बताए ही एक गन पाउडर की स्टिक ले आया जिसके एक्सप्लोजन से, जिसके विस्फोट से वहाँ की चट्टान तहस नहस हो गई और जिसके डर की वजह से मछलियाँ बाहर निकली और उन्होंने आसानी से पकड़ लिया उन्हें। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द अदर एक्टिविटी दैट द फ्रेंड डिड नियर द पूल। दूसरी क्या एक्टिविटी वो क्या करते थे उस तालाब के पास। आंसर इसमें अपार्ट फ्रॉम स्विमिंग एंड कैचिंग फिश द अदर एक्टिविटी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग रेसलिंग, buffalo riding, the friend wrestled on a strip of sand along the stream and rode on a buffalo that sometimes came to drink water, wallows on the muddy pan of the stream. कि स्विम करना और मछली पकड़ने के अलावा वो वहाँ पर दूसरी एक्टिविटी क्या करते थे, जैसे रेसलिंग करना और बफेलो राइडिंग करना। ये दोस्त वहाँ पर पानी के उस स्ट्रीम के पास, पानी की उस लहर के पास ही रेत जमा था तो वहीं पर रेसलिंग करते और जो बफेलो वहाँ पर कभी कभार पानी पीने आती तो उन पर सवार हो जाते, जबकि वो कीचड़ में सने हुए होते थे। दे वुड सिट एस्ट्राइड द बफेलोस एंड किक एंड येल टू मेक द बफेलो मूव। उन बफेलोस और भैंसों पर सवार होकर वो उनमें लात मारते, उनको आगे बढ़ने का इशारा करते, पर फिर भी बफेलो आगे नहीं बढ़ती। बट द बफेलो वुड जस्ट रोल ओवर देयर बैक एंड थ्रो देम इनटू द पूल ऑफ स्लश। सिर्फ बफेलो क्या करती, अपने आप को रोल करती और उन्हें कीचड़ में गिरा देती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक इट वॉज द पूल दैट बोथ अस टुगेदर मोर देन एनीथिंग एल्स, एलेबोरेट पूल। ठीक है, तो आंसर है इसमें ऑल द थ्री फ्रेंड वर एडवेंचरस, अनिल was a wild, moody and impulsive. Somi
on the other hand, was gentle, but he too, like Anil, has a sense of fun. They indulge in an activity like fishing, swimming, wrestling, and buffalo riding. All three friends like to have fun, and the pool brought them together. It became a part of their consequence. They enjoy a lot at the next है the stream had changed its course just as we had changed our explain. ठीक है. The answer is the author visited the pool after 4 years, but he यहाँ पे ये एक साथ जुड़ गया है, इसको अलग कर लेना. But he could not find the pool there. He found the ravine and the bed of singers, but there was no water. The stream was changed its course. कि ऑथर उस जब तालाब पर कई 4 साल बाद पहुंचा तो उसे वहाँ तालाब नहीं मिला, जबकि वहाँ पर सिर्फ एक घाटी थी वो, और वहाँ पर कोई छोटे छोटे जो पेबल्स पत्थर होते हैं वो पड़े हुए थे. वहाँ पर कोई पानी नहीं था. अब उनका झरना बिल्कुल बदल चुका था ये. ठीक है, पानी की जो लहर थी ये बदल चुकी थी. तो ये वीडियो यहाँ पर आज ख़त्म होती है. वीडियो अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.